मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी रहता था। मैं चाहता था मैं काम करूँ, दीवार पर एक-एक कोड लिख कर लगाता था कि मैं कर सकता हूँ, क्यों करना चाहिए, अलग-अलग पोस्टर्स, बहुत कुछ। मैंने बहुत ट्राई किया मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डेली काम करूँ, 35 डेज़ तक मैक्सिमम कर पाया। उसके बाद इतना ख़राब फ़ील होना स्टार्ट हुआ ना, मुझे सफोकेटिंग लगने लगा और अब जाके मैं समझा हूँ कि उस वक़्त मैं लेज़ी नहीं था, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था। अगर एक फ़ोन का बैटरी ही 10% है, तो तुम एक 3 घंटे का मूवी उस फ़ोन में देख के ख़त्म नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मेरा भी वैसा ही हाल था, मैं गोल्स बड़े-बड़े दे रहा था अपने आप को, लेकिन मेरे अंदर ही वो चार्ज, वो एनर्जी नहीं रह रहा था और इसके पीछे का रीज़न भी मैं समझ पाया और मैंने कराया अपना ब्लड टेस्ट क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई डेफ़िशिएंसी ज़रूर आएगा, या तो टेस्टोस्टेरोन लो होगा या तो विटामिन डी लो होगा और सच में मेरा विटामिन डी लो निकलता है और मुझे बहुत सालों से उसके साइंस दिख रहे थे, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं, पता नहीं क्यों इतना बेवकूफ़ था मैं कि मैंने सोचा ही नहीं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकता है और मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। बट 2025 खत्म होते-होते मैंने एकदम सोचा कि नहीं, अब सीरियसली इस साल को वेस्ट नहीं करना, जो साल आगे आने वाला है, और मैंने टेस्ट करवा लिया। साइंस में मुझे दिख रहा था कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है। अगर मैं दिन में 5 लोगों के साथ इंटरैक्ट कर ले रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा बात कर ले रहा हूँ ना, उसके बाद छठे इंसान के साथ मैं बात नहीं कर पाता था, मेरे अंदर एनर्जी रहता ही नहीं था। मुझे रूम बंद करके रहना पड़ता था, घंटों तक अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता था, तब जाके मैं थोड़ा-सा नॉर्मल हो पाता था। और अगर बहुत लोगों के साथ इंटरैक्ट कर लिया, तो फिर मैं काम भी नहीं कर पाता, मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बट अभी वो चीज़ नहीं होता है। उसके अलावा मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर मेंटल क्लैरिटी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले मैं डिसीजंस नहीं ले पाता था, मैं अक्सर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता था, तो मैं कहता था कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम बंद करने वाला हूँ, खत्म होने वाला है। बट खत्म होने वाला है कहने के बाद भी मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा खींच लेता था अपने लाइव स्ट्रीम को, और वो चीज़ मैं अब नहीं करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि खत्म होने वाला है, तो मैक्सिमम 5 मिनट एक्सटेंड करूँगा, फिर मैं खत्म कर ही दूँगा। अगर बोला है तो उस चीज़ को करना भी है, मतलब एक क्लैरिटी है जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ चीज़ों में, और पता है कि क्यों करना है। पहले एक ब्रेन फॉग था कि करूँ, नहीं करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइव रहूँ या बंद कर दूँ, कोई और काम करूँ, फ़र्क क्या पड़ता है। और उसके अलावा मैंने नोटिस किया मेरा मूड अब बेटर रह रहा है। पहले ऐसा था ना कि विदाउट एनी रीज़न मैं सैड रहता था, और अब वो चीज़ नहीं है। अभी भी कभी-कभार सैड फ़ील तो होता है, हर एक इंसान को होता है। कभी-कभी अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तब, लेकिन विदाउट एनी कॉज़, विदाउट एनी रीज़न मुझे सैड फ़ील नहीं होता है। पहले तो मैं बिना किसी रीज़न के सैड फ़ील करता था, और उस फ़ीलिंग को जस्टिफ़ाई करने के लिए सैड सॉन्ग्स, सैड फ़िल्म्स के क्लिप्स, वही सब देखता था। इवन ऐसा हुआ कि एक वीडियो बनाते हुए अंदर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहा था, और वीडियो एंड होते तो मेरे आँखों में पूरा पानी भर चुका था, आँसू। लेकिन जितने लोगों ने वो वीडियो देखा था उस वक़्त, उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि मैं अब जस्ट रोने ही वाला हूँ, लेकिन उस वक़्त मैं कुछ ऐसा ही बन गया था कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो रहा था। इसके अलावा मेरे अंदर मोटिवेशन या फिर डिज़ायर रह ही नहीं रहा था कि मैं कोई काम करूँ। मतलब चाहता तो था कि मैं सब कुछ करूँ, अपनी लाइफ़ बदल दूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा था। मैं अपने लिए रूटीन्स बनाता था, लेकिन मैं फ़ॉलो नहीं कर पा रहा था, और मुझे पता था एग्ज़ैक्टली मुझे लाइफ़ में क्या करना है, और वही चीज़ हो नहीं पा रहा था। और ये इतना गंदा फ़ीलिंग है ना, वो सिचुएशन कुछ ऐसा था ना कि जैसे मेरे पैर टूटे हुए हैं और मैं नॉर्मल लोगों के साथ रेस लगा रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि मैं उनको बीट कर दूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पहले मुझे अपने पैर को ठीक करना पड़ेगा, पहले टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के पीछे, और यही मेरे साथ हो रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, बहुत ज़्यादा बिटर रहता था। लाइफ़ को बस कोसता था कि लाइफ़ इतना ख़राब है यार। मतलब मुझे लगता था कि काम करना बहुत मुश्किल है, और अभी वो चीज़ गलत प्रूफ़ हो गया है मेरे सामने कि काम करना तो बहुत ईज़ी है। पहले यही चीज़ मुझे कितना ज़्यादा सफोकेटिंग लगता था। मुझे लगता था कि किसी ने मुझे पकड़ के एक केज में डाल दिया है, और ये केज मेरा काम है और मैं इससे निकल नहीं पाऊँगा कभी भी। और अभी लगता है कि मैं केज से निकल रहा हूँ, जितना मैं काम कर रहा हूँ मैं केज से बाहर जा रहा हूँ, उल्टा हो गया है अभी। तो मेरा विटामिन डी का जो लेवल था ना, वो बहुत लो था, मिनिमम शायद 75 होना चाहिए, बट मेरा था 42। अब जैसे मैंने वो रिपोर्ट देख लिया ना, तब मैं सोचा कि मुझे अब इसके लिए कुछ करना चाहिए और मुझे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। बट एक डॉक्टर ने खुद ही मुझे रीच आउट किया, और उन्होंने कहा कि एक सप्लीमेंट है ये वाला, जिसे कम से कम 8 हफ्तों तक लेना है, और मैंने ऐसा ही किया। अभी 8 हफ्ते कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 6 हफ्ते हो चुके हैं, आज 7वाँ हफ्ता है, और 1 वीक बाद लूँगा तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा डोजेज, और उसके बाद मैं टेस्ट कराऊँगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने नोटिस भी किया कि मेरा लाइफ सच में बेटर हो रहा है। मैं काम कर पा रहा हूँ, और अब वैसा फ़ील नहीं हो रहा कि मैं अंदर से खाली हूँ। पहले लिटरली मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरा चेस्ट यहाँ से मतलब पूरा खाली है, किसी ने सब कुछ अंदर से निकाल दिया है, बहुत ज़्यादा हल्का है मेरा चेस्ट, और वो चीज़ अब फ़ील होना बंद हुआ है। अब मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये चीज़ हो रहा है क्योंकि मैंने विटामिन डी को फ़िक्स कर लिया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे तो यही दिख रहा है कि जब विटामिन डी लो था, मैं कोई दवा नहीं ले रहा था, तब मैं प्रोडक्टिव नहीं था, और जब से मैंने ये दवा लेना स्टार्ट किया विथ टाइम, स्पेशली अभी लाइक पिछले 2 हफ्ते में, मैं एक सुपर ह्यूमन जैसा फ़ील कर रहा हूँ। मतलब
तुम मुझे रोको और मैं रोज़ काम करके दिखा दूँगा। कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं पा रहा है। रात 10 बजे मैं घर पे आया था एक दिन, उसके बाद भी मैंने वीडियो बना लिया और हर काम मैं कर रहा हूँ। डेली जॉब, डेली काम और उसके बाद भी लोग पूछे तुम कैसे कर रहे हो? बट मुझे खुद नहीं पता, मैं अभी कर पा रहा हूँ और यही चीज़ मैं पहले कर नहीं पा रहा था। तो अब मैं सजेशन देना चाहता हूँ उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, वो लेज़ी रहना चाहते नहीं हैं, स्टिल वो लेज़ी हैं। उनका बॉडी जैसे उठ नहीं रहा है, उन्हें ऐसा फ़ील होता है, उन्हें बहुत डिप्रेस्ड फ़ील होता है। तो कुछ भी हो सकता है तुम्हें क्यों डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शायद तुम विटामिन डी में डेफिशिएंट हो। और टेस्ट करवाने में कुछ भी जाता नहीं किसी का, बस पैसे थोड़े से लगते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे लगेंगे अगर तुम सिर्फ विटामिन डी का ही टेस्ट करवाओ। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा एक बार तो करवाओ और जानो कि विटामिन डी तुम्हारा कैसा है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं। तो तुम्हें एक बार तो करवाना ही चाहिए। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आता है, अगर डेफिशिएंसी रहता है तो तुम्हें आइडियली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर भी तुम्हें वही सप्लीमेंट देगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं विटामिन डी 60,000 IU। ऐसा अगर तुम कहोगे कहीं भी फार्मेसी में जाके, या वो जो प्रधानमंत्री औषधालय है वहाँ जाके अगर तुम कहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सस्ता है, आई थिंक 40 रुपये होता होगा। सो इसको तुम्हें कंटिन्यू लेना है, लेकिन बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। और जैसे इसको लोगे तुम, बहुत जल्दी तुम्हारा जो डेफिशिएंसी वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने का तरीका है कि रेगुलर सन बाथ लेना है, जो कि मैं अभी ले नहीं पा रहा हूँ अपने ड्यूटी की वजह से, लेकिन जब जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं सन बाथ लेता हूँ। और सन बाथ के अलावा तुम्हें लेना चाहिए एक सप्लीमेंट जो इतना पावर वाला नहीं होगा, कम पावर का होगा, उसे तुम्हें लेना स्टार्ट कर देना चाहिए और लेते रहना चाहिए। मैं भी आगे यही करने वाला हूँ। जैसे मैं ये खत्म करूँगा उसके बाद मैं कुछ सप्लीमेंट्स मंगाने वाला हूँ। तो अभी मैं खुद ढूंढूंगा, मुझे अगर बढ़िया सप्लीमेंट्स के लिंक मिलते हैं तो मैं ज़रूर लिंक दे दूंगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं होगा। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तब ये चाहिए तुम्हें 60,000 IU वाला। और अगर डेफिशिएंसी बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तब तुम्हें मेंटेनेंस के लिए दूसरा सप्लीमेंट लेना है। तो अगर वो मुझे मिलता है तो मैं लिंक दूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं लिंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यही एक चीज़ है जो मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि बहुत लोग बेकार में बस खुद को डिप्रेस्ड बोलेंगे और काम नहीं होगा। खुद देखेंगे मैं कहता हूँ मैं ये करूँगा और नहीं करता हूँ, तो इससे उनका सेल्फ इमेज खराब हो रहा है। और मैं नहीं कहता कि तुम्हारा सेल्फ इमेज खराब हो। अगर तुम एक बार टेस्ट करवा लो ना, तो उससे तुम्हें क्लैरिटी भी मिल जाएगी, हाँ प्रॉब्लम यहाँ है कि नहीं। क्या पता विटामिन डी का ही डेफिशिएंसी हो, तो एक बार तो जरूर करवाना चाहिए तुम्हें। और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने कौन सा टेस्ट करवाया, तो मैं यहाँ वीडियो डाल दूंगा, क्लिक करके देख लेना। और अभी मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने वो चीज़ किया और इतना कंसिस्टेंट बन पाया मैं। और ये खुशी बस लॉन्ग लास्टिंग रहे और आगे भी अपना बेस्ट देना है मुझे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो इसी तरह टैकल करना है, रूट कॉज तक जाना है, उसको फिक्स करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अब मैं मिलूंगा कल एक नए वीडियो के साथ।